सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौकों छक्कों की बरसात होगी, विकेटें उड़ेंगी, शायकीन की धड़कनें तेज। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज से सजेगा। पीएसएल का मेला मुल्तान में लगेगा। तैयारियां मुकम्मल। पहली बार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। शोबे सितारे जलवे में खेरेंगे। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। लाहौरी मुल्तानियों को चित करेंगे या सुल्तान्स मारेंगे मैदान। पहला टाकरा दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मुल्तान वालों से दोनों टीम्स को सपोर्ट करने की उम्मीद बांध ली। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जो बहादुरी के साथ खेलेगा वो जीतेगा। बोल न्यूज ला रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। स्पेशल प्रोग्राम खेल का जुनून में रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक, सुहेब अलवी देंगे पीएसएल मैचेस पर तज्जिया। जमील फारूकी और फहीम खान होंगे मेजबान। पंजाब में इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख ना देने पर पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन इजलास जारी। इन लोगों की इस वक्त ये हैसियत नहीं रह गई कि ये बाहर सिक्योरिटी के बगैर खड़े हो सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि वो इलेक्शन कराएगा, वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि पीडीएम जो है वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पीडीएम इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है लेकिन नहीं करवा रहे। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद कचहरी में गुफ्तगू। कहा, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया गया। इमरान खान को रोकने के लिए हुकूमत को मुसल्लत किया गया। मुखालिफिन पर गद्दारी के पर्चे कराना शुरू कर दिए गए। हुक्मरान अवाम में जाने के काबिल नहीं। आसिफ जरदारी पर इल्जामात। शेख रशीद पर मुकदमात की भरमार। जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 फरवरी के लिए नोटिस। भतीजे शेख राशिद शफीक कहते हैं, शेख रशीद को फैमिली से मिलने की इजाजत नहीं, उन्हें दवा देने की इजाजत है, ना कपड़े। नाकिस ग़िज़ा खिलाई जा रही है, सिर्फ अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। आज शेख रशीद से मुलाकात ना कराई गई तो अडियाला जेल के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। बाजवा ने हुकूमत गिराई। बाजवा ताकतवर था, सुपर किंग था, फैसले वो करता था, तनकीद मुझ पर होती थी। खान ने सारी रूदात कौम के सामने रख दी। वाज़ेह किया, इब्तिदा में अमरीका की जानिब से मुझे हटाने का मुतालिबा नहीं किया गया था। कमर जावेद बाजवा ने अमरीका को बावर कराया, मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। फिर मंसूबा पाकिस्तान में तैयार करके अमरीका भेजा गया। साइफर के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, वो एक हकीकत है। मुल्की मईशत ठीक करने के बजाय हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। वजारत दाखिला ने FIA को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, साबिक वजीर खजाना के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। महंगाई बम गिराने की तैयारी। मिनी बजट के जरिए 170 अरब के टैक्स लगाए जाएंगे। IMF से ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे पर बात होगी। पाकिस्तान पेश के इक़दामात से आगाह करेगा। हुकूमत मिनी बजट सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ला सकती है। बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारियां। तकसीमकार कंपनी से 17 अरब वसूली की इजाजत मांग ली। फी यूनिट सरचार्ज 3 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए किया जाएगा। सिर्फ लेस्को सरचार्ज की मद में 6 अरब 34 करोड़ 70 लाख वसूल करेगा। काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। गंदम की जगह आवाम पिस गए। फ्लोर मिल्स मालिकान और महकमा खुराक पंजाब के तनाज़े ने शहरियों को रोटी के निवाले के लिए तरसा दिया। सूबे भर में आटे का बहरान शदीद तरीन हो गया। 970 रजिस्टर्ड मिल्स में से 800 हड़ताल पर। 1100 फ्लोर मिल्स का काम
सरकारी कोटा लेने से इनकार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। सरकारी कीमत पर मिलने वाला आटा गायब हो गया। महंगाई का जिन बेकाबू, मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर। कराची में 700 रुपए फी किलो हो गया। सक्खर में गोश्त 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। क्वेटा में एक हफ्ते के दौरान 100 रुपए का इजाफा, फी किलो 550 से 650 रुपए तक हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से शुरू होगा। बातचीत में दिफाई सिक्योरिटी ताउन के उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। मुज़ाकरात 16 फरवरी तक जारी रहेंगे। उर्दू का एक अहद तमाम हो गया। मारूफ फनकार, हिदायतकार और शोहरे आफाक सदाकार ज़िया मोहिउद्दीन 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेरे इलाज थे। ज़िया मोहिउद्दीन ने स्टेज, टीवी समेत वन मैन शोज में लोहा मनवाया। मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में अदाकारी के जौहर दिखाए। उर्दू समेत कई जबानों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करने में ज़िया मोहिउद्दीन का सानी नहीं था। हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहरैन में यसरब इमाम बारगाह डिफेंस में अदा की जाएगी। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहरबी बेंच में शामिल। बाप के बाद बेटा भी लापता। सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी इदारों की कारकर्दगी पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 17 JITs इजलास के बाद कारकर्दगी सिफर है। 23 मार्च तक लापता शहरियों को बाजियाब कराने का हुक्म। वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से जवाब तलब। तुर्किया और शाम में ज़लज़ला, हलाकतें 35,000 हो गईं। तुर्किया में 29,000, शाम में 3,500 से ज़ायद अमवात। जख्मियों की तादाद 80,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 60,000 हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्किया में 12,000 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचा। आलमी इदारा सेहत की 42.8 मिलियन डॉलर इमदाद की अपील। तुर्किया में मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। 160 घंटे बाद खातून को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 3 साला बच्चे को भी 158 घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। 147 घंटे से दबी बच्ची और 17 साला नौजवान को बचा लिया गया। पाकिस्तानी टीम की वाहिद खातून रुकन ने 50 साला खातून को मलबे से निकाला। पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ। ईदी फाउंडेशन की टीम फैसल ईदी की क़यादत में तुर्किया पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। खाना और गर्म कपड़े फराहम किए। फैसल ईदी ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखने के आज़म का इजहार किया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कालाम में पारा -16, लेह में -11 रहा। क्वेटा -4, कल्लात में -3 डिग्री रिकॉर्ड। आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में कल फिर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची में आज पारा 31 तक जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।